नमस्कार। वाराणसी का जिक्र हो और घाटों की बात न हो, ये तो हो ही नहीं बातों सकता। की विषय है वो। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही खास घाट की बात कर रहे हैं, मणिकर्णिका घाट। हमारे पास एक स्रोत है, मणिकर्णिका घाट, काशी का मोक्ष द्वार। इसी पर आज चर्चा करेंगे। जी, मणिकर्णिका काशी का शायद सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी घाट। हाँ, स्रोत भी यही कहता है, सबसे पुराना, पवित्र, रहस्यमयी और मोक्ष का द्वार। बिल्कुल। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे, समझेंगे कि इसका इतना महत्व क्यों है, मान्यताएं क्या हैं और असल में वहाँ का माहौल कैसा होता है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन और मुख्य मान्यता, मतलब ये है कहाँ और क्यों इतना खास माना जाता है। देखिए, ये घाट बनारस में गंगा जी के किनारे है, काशी विश्वनाथ मंदिर से बहुत पास। अच्छा। और मुख्य मान्यता तो यही है, और ये बहुत प्रबल है हिंदू धर्म में, कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है या जिसका दाह संस्कार मणिकर्णिका पर होता है। हाँ, उसे सीधे मोक्ष मिलता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कहते हैं भगवान शिव खुद उसे तारक मंत्र देते हैं। सीधे मोक्ष, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। जी हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है। पर इसका नाम मणिकर्णिका क्यों, मतलब मणि कर्णिका, इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ हाँ, कहानियां हैं और काफी दिलचस्प भी हैं। एक जो सबसे ज्यादा सुनी जाती है वो देवी पार्वती से जुड़ी है। अच्छा। कि उनकी मणि जड़ी हुई कान की बाली मतलब कर्णिका यहाँ गिर गई थी, तो मणि और कर्णिका बन गया मणिकर्णिका। ओह, मणि वाली कान की बाली, समझी। जी। और एक और कथा भगवान विष्णु की तपस्या से जुड़ी है। उन्होंने यहाँ शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तप किया। यहीं पर? हाँ। और कहते हैं कि उनके श्रम से, पसीने से यहाँ एक कुंड बन गया। वो आज भी मणिकर्णिका कुंड कहलाता है। वाह, ये कथा तो इसके प्राचीन महत्व को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज शायद सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित या कहूं कि अचंभित करती है, वो है वहां लगातार जलती चिताएं। स्रोत कहता है हजारों साल से। हाँ, ये सच है। और ये शायद मणिकर्णिका की सबसे अनूठी, सबसे शक्तिशाली छवि है। 24 घंटे, 7 दिन, साल दर साल लगातार। वहां दाह संस्कार कभी नहीं रुकते। अनुमान है कि रोजाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। 200 से 300 रोज, ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है और मृत्यु को हिंदू दर्शन में कैसे स्वीकार किया गया है ये भी दिखाती है। और ये पूरी व्यवस्था कौन संभालता है, इतने सारे दाह संस्कार रोज? ये जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से डोम समुदाय के लोगों की है। पीढ़ियों से वही ये काम करते आ रहे हैं। डोम राजा जी ने कहते हैं। हाँ, उन्हें घाट का संरक्षक या अग्नि का वाहक माना जाता है। उनकी भूमिका बहुत अहम है वहाँ। अच्छा, अब थोड़ा धार्मिक महत्व पर वापस आते हैं। आपने कहा शिवजी तारक मंत्र देते हैं, ये क्या है? हाँ, मान्यता यही है कि जब मणिकर्णिका पर किसी का दाह संस्कार होता है तो स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। तारक मतलब तारने वाला? बिल्कुल, जो भव सागर से तार दे, पार लगा दे। माना जाता है कि इस मंत्र से आत्मा को सीधे मोक्ष मिल जाता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाती है। इसीलिए इसे सिर्फ शमशान नहीं, मोक्ष का द्वार कहते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए वहां का माहौल, जैसा आपने पूछा था, वो सिर्फ दुख या भय का नहीं होता। हाँ। कैसा होता है फिर? एक अजीब सा मिला जुला माहौल होता है। मृत्यु की सच्चाई तो सामने होती है, वो गंभीरता होती है, लेकिन साथ ही एक गहरी आस्था, एक शांति, एक मुक्ति की आशा भी महसूस होती है। मृत्यु के साथ शांति का अनुभव। जी, भय कम, भक्ति और वैराग्य का भाव ज्यादा होता है शायद। और राजा हरिश्चंद्र की कहानी, वो भी यहीं से जुड़ी है ना? हाँ बिल्कुल, सत्य और वचन निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ त्याग दिया था और इसी मणिकर्णिका घाट पर एक डोम के सहायक बनकर शमशान का काम किया था। अच्छा, इसी घाट पर? जी हाँ, ये कहानी भी इस जगह के सत्य और धर्म से जुड़े महत्व को रेखांकित करती है। आजकल लोग इसे कैसे देखते हैं? मतलब कई बार फिल्मों में, साहित्य में जिक्र आता है। मणिकर्णिका नाम की फिल्म भी आई थी। हाँ, कंगना रनौत वाली फिल्म का नाम रानी लक्ष्मीबाई पर था, लेकिन नाम शायद यहीं से प्रेरित था। हालांकि फिल्म का घाट से सीधा संबंध नहीं था। लेकिन आम धारणा क्या है? क्या लोग इसे डरावनी जगह मानते हैं? देखिए, जो बाहरी तौर पर देखता है या पहली बार जाता है, उसे शायद चिताओं का लगातार जलना थोड़ा विचलित कर सकता है। स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन जो यहाँ की मान्यता, यहाँ के दर्शन को समझते हैं, उनके लिए ये डरावनी जगह बिल्कुल नहीं है।
ये मुक्ति की जगह है, शांति की जगह है, जीवन का जो अंतिम सच है उसे स्वीकार करने की जगह है। तो माहौल गंभीर है पर डरावना नहीं। हाँ, गंभीर है, आत्मचिंतन वाला है। वो आपको जीवन की क्षण भंगुरता याद दिलाता है। डर नहीं, एक तरह का वैराग्य या डिटैचमेंट पैदा करता है। तो मतलब ये सिर्फ लकड़ियां, आग और धुआं नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन, मृत्यु, कर्म, मोक्ष, इन सब के हिंदू दर्शन का एक जीता जागता प्रतीक है। एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी जैसी। हाँ, कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां जीवन का अंत मोक्ष की शुरुआत में बदल सकता है। ऐसी आस्था है। इसे वाकई काशी की आत्मा का एक अहम हिस्सा कह सकते हैं। सही कहा। जहां जीवन का चक्र पूरा होता है या शायद नए सिरे से शुरू होता है मोक्ष के रूप में। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर एक ऐसी जगह जो मृत्यु से इतनी नज़दीकी से जुड़ी है उसे हम मुक्ति और परम शांति का द्वार मानते हैं, तो ये नश्वरता के प्रति, जीवन के अंतिम सत्य के प्रति हमारी संस्कृति के नजरिए के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है।